हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। बात करेंगे शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान की। आर्यन के समर्थन में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह उतर आए हैं। उन्होंने ट्वीट कर जांच एजेंसी की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि आर्यन खान को शाहरुख खान के बेटे होने का शिकार बनाया जा रहा है। उन्होंने जांच एजेंसियों से सवाल किया है। मुंद्रा बंदरगाह पर जब्त की गई कई टन हेरोइन का क्या हुआ? कुलदीप सिंह कौन है? क्या इस मामले की जांच कर रही एनसीबी और अब एनआईए? कृपया हमें बताएं। वहीं दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बीजेपी ने तीखा हमला किया और कहा है कि वो धर्म में सियासत खोज रहे हैं। वहीं कांग्रेस दिग्विजय सिंह के बचाव में भी उतर आई है। यही तो हम सोच रहे थे कि श्रीमान दिग्विजय सिंह जी अभी तक शाहरुख खान के सुपुत्र श्रीमान आर्यन खान जो ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार हो, जिनका मामला न्यायालय देख रहा है, जिनको जमानत नहीं मिली है, उस मामले में अभी तक क्यों नहीं बोले हैं? क्योंकि श्रीमान दिग्विजय सिंह जी जब तक मुस्लिम परस्ती ना कर लें, जब तक खान में मुस्लिम नाम में वो राजनीति ना खोज लें, उनका भला होता नहीं। न्यायालय से ऊपर है ना श्रीमान दिग्विजय सिंह जी। इनको केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना है, वोट बैंक की राजनीति करना है। लेकिन लानत है, आप न्यायालय का भी अवमानना करते हो। है कि आर्यन खान के ऊपर कार्रवाई जो हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि वो शाहरुख खान के बेटे हैं। पहले तो मोदी सरकार जो है नेताओं को ही फंसाती थी, अब तो मुझे लगता है कि ये हीरो जो हैं, जो हमारे फिल्म अभिनेता, इन लोगों को ही फंसा रहे हैं। बार बार मोदी सरकार के राज में बॉलीवुड जो है वो विवादों के घेरे में आ रहा है। और इस पूरे मसले को अब सियासत इस पर ज्यादा सामने आ रही है। साफ तौर पर ट्वीट किया है यहां पर दिग्विजय सिंह ने और कई सवाल खड़े किए हैं। तो आर्यन खान को लेकर सियासत मच रही है। अलग अलग लोग अपनी अपनी टिप्पणियां पहले भी कर चुके हैं। बॉलीवुड से कई टिप्पणियां सामने आई हैं, कभी मीडिया पर तो कभी जातिगत टिप्पणी, और अब यहां दिग्विजय सिंह भी इस मामले में उतर आए। हालांकि बीजेपी कांग्रेस लगातार इस मसले पर अपनी अपनी सफाई दे रही है। और इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे रजनीश सिंह जी, रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं। रजनीश अग्रवाल जी, जिस तरह से आपने कहा कि लंबे समय से आपको भी इंतजार था और लोगों को भी इंतजार था कि आर्यन खान पर अब तक दिग्विजय सिंह चुप क्यों रहे, हालांकि बोले हैं लेकिन फिर वही तीखे हमले। देखिए, सवाल तीखे हमले किस पर? न्यायालय पर, जांच एजेंसी पर, देश के कानून पर, संविधान पर, किस पर सवाल हैं? और अगर आपके पास में कोई साक्ष्य है, सबूत है, कोई तथ्य है, तो आप स्वयं न्यायालय में प्रस्तुत हो जाइए श्रीमान, आप रख दीजिए। लेकिन लोगों को भड़काना, तुष्टीकरण की राजनीति करना, ये सकल बन चुका है। मैंने इसीलिए कहा कि ये अभी तक नहीं बोले, इसीलिए तो हमें इंतजार था, क्योंकि ये हर ऐसे मामले पर बोलने का काम करते हैं जिस पर कहीं ना कहीं न्यायालय, देश का कानून, संविधान, एजेंसी कटघरे में खड़े हो जाएं। केवल और केवल मजहब विशेष की राजनीति करना, तुष्टीकरण की राजनीति करना, वोट बैंक की राजनीति करना इनका अतीत रहा है और यही वर्तमान में इनका ये ट्वीट सिद्ध करता है। न्यायालय में मामला है तो न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए। और इसके बाद भी आपकी महाराष्ट्र में सरकार है, आप ही तो चला रहे हैं। आप ही की सरकार के एक मंत्री पर 100 करोड़ रुपए वसूलने के आरोप है, वो फरार भी हो चुके हैं। तो तमाम मसलों को लेकर आपकी सरकार कुछ तथ्य प्रस्तुत करवा दे, लेकिन कम से कम न्यायालय को कटघरे में मजहब के नाम को लेकर नहीं खड़ा करना चाहिए। इस देश का कानून, इस देश का न्यायालय। रजनीश जी, इससे पहले महबूबा मुफ्ती जी भी कमेंट कर चुकी हैं, ट्वीट कर चुकी हैं, वो कह चुकी हैं क्योंकि उनका सरनेम खान है इसलिए ये इस तरह की दिक्कतें ज्यादा हो रही हैं। तो वही तो मैंने कहा, इनका सरनेम खान है इसीलिए श्रीमान दिग्विजय सिंह जी मैदान में हैं जी। नहीं तो कई प्रकार के प्रकरण कई लोगों पर चला करते हैं, तो दिग्विजय सिंह जी तो नहीं बोलते उन पर मामले में। इसी प्रकार के, इसी फतरत के, इसी तासीर के मामले रहा करते हैं, क्योंकि एजेंसी तो कार्रवाई करती हैं, फिर तो नहीं बोलते दिग्विजय सिंह जी। इस मामले में केवल क्यों बोल रहे हैं?
और मेरा कहना है, अगर आपको लगता है कि वो निर्दोष है, कोई कारण नहीं उसको गिरफ्तार करने का, तो तथ्य साक्ष्यों को लेकर आप और आपकी सरकार, आपकी पार्टी, आपके वकील प्रस्तुत हो जाए न्यायालय में। जी रजनीश जी, हमारे साथ नरेंद्र सलूजा जी भी हैं, जरा उनसे भी मैं बातचीत करता हूं। सलूजा साहब, सबसे पहले तो जो ट्वीट आया है उस पर ये आप पर्सनल ट्वीट मानते हैं उनका, या फिर पार्टी की तरफ से ट्वीट है? क्योंकि कई बार कांग्रेस उनकी ट्वीट से किनारा कर लेती है। नरेंद्र सलूजा साहब, सर आवाज आ रही है आपको? चलिए, लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन रजनीश जी, क्या वाकई इस केस को कानूनी पहलुओं को समझकर आगे बढ़ना चाहिए, या इस पर धर्म को लेकर या फिर किसी जाति को लेकर या किसी संप्रदाय को लेकर किसी एक व्यक्ति को परेशान किया जा सकता है? ऐसी सोच क्यों हो सकती है इसके पीछे? देखिए, इस देश के न्यायालय को कम से कम कटघरे में खड़ा मत कीजिए। न्यायालय में अगर मामला है, और शाहरुख खान कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, करोड़ों करोड़ के मालिक हैं, उन्होंने वकील भी अच्छे किए होंगे, उनके तरफ से वकील भी प्रस्तुत हुए होंगे। तो अगर मामले में दम नहीं होती, अगर कोई तथ्य और साक्ष्य एजेंसी के पास नहीं होते, एजेंसी के पास में दमदार कोई दलील नहीं होती, तो फिर उनको जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया गया होता, मामला रफा दफा कर दिया गया होता। कमजोर तो किसी भी कीमत पर शाहरुख खान के वकील नहीं होंगे। एक सवाल और वो कर रहे हैं कि जो टन्स में हेरोइन पकड़ी गई है मुंद्रा पोर्ट पर, उसको लेकर सरकार की तरफ से या एजेंसियों की तरफ से कोई लंबा खुलासा नहीं होता है, तो वो शक करते हैं। नहीं, उनका तो मामला हर चीज पर शक करना है, सुप्रीम कोर्ट पर भी शक करना है, जांच एजेंसी पर भी शक करना है, इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की शहादत पर भी इन्होंने शक किया था, 26/11 पर भी शक इन्होंने किया था, कौन से पुलवामा पर भी शक इन्होंने किया था, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर भी शक इन्होंने किया था। इनका शक तो लाजवाब है साहब, और शक के इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं थे। चलिए, सलूजा साहब का भी कमेंट चाह रहे थे, लेकिन शायद उनसे संपर्क नहीं हो पाया। हालांकि इस मसले पर लगातार राजनीति हो रही है। आपने अपने विचार रखे, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जी इस तमाम बातचीत के लिए।